1250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में, आप भी सब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सारे किसान भाई बहनों से, आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही है। आज मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी बड़ी घोषणाएं हुई हैं जिसको सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। चाहे आप किसान हो, चाहे आप विद्यार्थी क्यों ना हो या महिला हो, सभी के लिए आज कुछ ना कुछ मिलने वाला है। विद्यार्थी के लिए खुशी खबर है। अगर आप अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है ना, तो उसके लिए अब पात्रता परीक्षा भी होगी, केवल चयन परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, चयन परीक्षा हट जाएगी। इसके अलावा सीएम किसान के साथ साथ अब मिलेंगे आपको 12,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में 12,000 रुपए मुख्यमंत्री जी आपको देंगे। ये घोषणा स्वयं मोहन यादव जी ने की है। क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये हम बताएंगे आपको। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुछ और बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और मामा का एक और बड़ा बयान लाडली बहनों को लेकर आया है सामने, और 5,000 रुपए तक पैसे लाडली बहनों को दिए जाएंगे, उसके लिए कुछ काम दिया जाएगा। इसके अलावा राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए मुफ्त में की जाएगी, और साथ ही साथ कुछ अन्य खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 13.5 लाख से ऊपर लोगों ने हम पे भरोसा किया है, आप भी कीजिए सही और सटीक जानकारी के लिए, क्योंकि 12 तारीख को आ रही है लाडली बहना की किस्त, और सीएम किसान सम्मान निधि के अलावा पीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ सभी वर्गों की न्यूज आपको यहां पर मिलती है। तो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे सोना चांदी के भाव में फिर से मतलब गिरावट दर्ज देखी गई। लाडली बहना योजना के पैसे बढ़े ना बढ़े, चांदी जरूर नीचे गिर रही है। 1,700 रुपए सस्ती हुई है, इस महीने में 3,000 रुपए गिर चुकी है, और सोना सिर्फ 159 रुपए चढ़ा है। मतलब कि चढ़ना घटना कोई मतलब नहीं निकला। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि सोना चांदी अभी भी नहीं खरीदना है। मोदी जी की बात मानना है, हमें 1 साल तक सोना चांदी नहीं खरीदना है, मतलब नहीं खरीदना है। अपने आप सब सीधे मुकर जाएंगे। चांदी हमें करवानी है 1.5 लाख रुपए प्रति किलो, बहुत महंगी कर दी जबरदस्ती, है ना। तो ये कम करवानी है, बोलो है कि नहीं करवानी है, कि नहीं करवानी है। अब देखो, मामा ने गांव को समृद्ध बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है। उन्होंने 2 बातें भी कही हैं, एक तो भारत के किसानों के लिए और दूसरा लाडली बहनाओं के लिए। क्योंकि केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने कहा है कि आमदनी होगी डबल। इसके लिए किसानों के लिए 2-3 प्रयास किए जा रहे हैं। पहला, लागत कम करना। क्या किया जा रहा है? पहला उन्होंने कहा कहना है कि हम किसानों की लागत को कम करेंगे। क्या करेंगे? लागत को कम करेंगे। लागत कम कैसे होगी बताता हूं मैं आपको। खाद बीज में सब्सिडी देंगे, खाद भी सब्सिडी होगी, तो हमें जो बीज मिल रहा है 400 रुपए किलो, वो मिल जाएगा आपको 200 रुपए किलो। जो खाद मिल रही है आपको 250 रुपए किलो या 25 रुपए की बोरी, वो मिलेगी आपको 1200 की बोरी। इससे क्या होगा कि किसानों का जो खर्च है, खेती में लगने वाला खर्च है, उसे कम करेंगे। अब जब खेती में कम खर्च लगेगा और वहां पर जो अच्छा उर्वरक प्राकृतिक खेती कोशिश करेंगे करने की, जिससे आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और स्वस्थ चीजें होंगी, और मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी और आपके पास साधन है, मतलब आपके पास फसल है, तो वो सीधे सीधे बड़ी मंडियों में सीधे बड़े व्यापारी तक पहुंचेगी, जिसका जो आपको लाभ है वो 1.5 गुना तक बढ़ जाएगा। यानी कि खर्चा कम, आमदनी ज्यादा। और इनका कहना है कि 2030 तक जितना पैसा अभी किसान कमा रहा है उसका 2 गुना कमा देंगे। ये बात बड़ी तरीके से उन्होंने कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत सभी नागरिकों को पोषक तत्व मिले, इसके लिए काम कर रहा है। और लाडली बहना को लेकर उन्होंने कहा है कि हम हर बार, लाडली बहना पूरे देश में नजीर साबित हुई है। शिवराज सिंह ने कहा कि बहनों का आज जो दुरुपयोग हो रहा था, बहनों को पैसा नहीं दिया जा रहा था, प्रताड़ना दी जा रही थी, उनको परेशान किया जा रहा था, अब वो कम हो गया है जब से उनको पैसा मिलने लगे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया मालूम? मुख्यमंत्री ने कल काला पीपल से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भैया अब हम आपको 1,500 2,000 रुपए नहीं, सीधे 5,000 रुपए तक कर देंगे। उसके लिए 5,000 रुपए कर देंगे। 5,000 रुपए कैसे करेंगे? आपको रोजगार भी देंगे, लेकिन आपकी राशि 3,000 रुपए बढ़ा दी जाएगी। यानी कि 1,500 को 3,000 रुपए करने में हमें केवल 2 साल का वक्त दे दो। एक साल 2027, एक 2028 तक हमारी जो लाडली बहनाओं की जो किस्त है वो 3,000 रुपए कर दी जाएगी। मैं नहीं, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। वीडियो देखो, इसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेसियों ने फूटी कोड़ी बहनों को नहीं दी। हमने जब योजना लगाई तो भी मजाक बनाते थे, केवल चुनाव तक की बात है, चुनाव के बाद कहां से लाएंगे, सरकार बर्बाद कर दी। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। तुमने तो कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे गर्व है, अभी तक लगभग 60,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में आई। जोरदार ताली बजाओ। यह है बहनों के प्रति हमारा काम। राखी तो साल में एक बार आती और हम हर महीने बहनों के साथ राखी मनाते। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी। अब बहनों के खाते में हर बार पैसे आ रहे हैं 1,500,
1000 से चलने वाली यात्रा 1500 तक आ गई। अब तो बहनें भी अपनी पैसे से कोई सिलाई मशीन ला रही। तो सीएम किसान कल्याण निधि की आप बात कर रहे हो ना, पहले लाडली बहनों की बात कर लें, अब किसान सम्मान निधि की बात भी करेंगे। लाडली बहनों की बात इसलिए बोल रहा था मैं कि लाडली बहनाएं भी तो हमारी बहनाएं हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। और देखो, चाहे किसान हो चाहे महिला, हमें सबका सम्मान करना है और आप सबको हमारे चैनल का सम्मान करना है। चैनल सब्सक्राइब करते जाना है, अगर नहीं किया ना अब तक तो कर लो, नीचे बटन दिया सब्सक्राइब का फ्री में, क्योंकि सही उचित जानकारी आपको मिलती है, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि मध्य प्रदेश के किसानों को अब 12,000 रुपए मिलने वाले हैं, ये बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है। कल स्वयं मोहन यादव ने कहा है, मैं सुनवाता हूं उनके भाषण को, पहले आप ये देखो कि देखो 1,000 रुपए अलग से मिलेंगे, इसमें सीएम किसान सम्मान निधि शामिल नहीं है। सीएम किसान सम्मान निधि अलग योजना है, ये योजना ही अलग है। इस योजना के बारे में जानकारी दूंगा कि मध्य प्रदेश के लोगों को कैसे मिलेंगे। पहले वीडियो देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आप बिलीव करिए। काला पीपल से उन्होंने कल 2 बयान दिए हैं, ये किसानों को बयान है, पहले सुन लो, वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आप किसान हैं तो। वीडियो किसान की आय पशुपालन से बढ़ती है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती करने के लिए। जो प्राकृतिक खेती करेगा आगे जाकर के 1 साल तक 1,000 रुपया महीना किसान को देंगे ताकि वो प्राकृतिक खेती करे। ये हमारी सरकार की योजना है। जोरदार ताली बजाएं अपने किसानों के लिए। गौ माता के लिए जो 25 गाय माता की डेयरी डालेगा और 40 लाख की स्कीम बनेगी तो 10 लाख रुपया अनुदान उसमें भी देने वाले हैं हमारी सरकार के माध्यम से। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, दूध का सही दाम मिले और विकास के सारे काम हो। तो रोज शाम को 6 बजे या सुबह 5 बजे आपको हमारी दिन भर की खबरें मिल जाया करेंगी, इसलिए बोल रहा हूं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भैया आखिर 1,000 रुपए प्रतिमाह क्यों देंगे। तो देखो, अब तक आपने देखा कि एक समय था जब हम बोलते थे डीएपी यूज करो, यूरिया यूज करो, खाद लगाओ, एनएपी, डीएफए, पता नहीं क्या क्या डालते थे, हमारी उर्वरता बढ़ेगी। लेकिन अब जमीन हो गई बंजर, इतनी ज्यादा लोगों ने खाद डाल दी कि जमीन खराब हो गई। तो किसानों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने पहले दंड देने की कोशिश करी, पराली मत जलाओ, ये मत करो, लेकिन बोला कि दंड से नहीं, किसान तो प्रेम का भूखा है, किसान को प्यार से बात करो। तो उन्होंने एक नई योजना चलाई जिसका नाम रहा है कि इसका अभी नाम रखा नहीं है, नाम आने वाला है इसका, प्राकृतिक खेती करने पर सरकार प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता देगी। अब आपकी इसमें एक लिस्ट बनाई जाएगी और ये देखो, ऐसा नहीं कि गरीब किसानों को, ये सभी किसानों को मिलेगी और सभी किसान जो प्राकृतिक खेती करेंगे उनकी एक लिस्ट जारी होगी। इसके लिए एक टीम गठित हो रही है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर आपका नाम दर्ज होगा, आपका रकबा दर्ज होगा, आपकी सीमांकन और मटांकन जो भी आपने कर रखा हो, नक्शा वक्शा सब दर्ज होंगे और कितनी आपकी रकबा है उसके अनुसार आपको 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। 1,000 रुपए का मतलब है साल भर के 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए आपको मिलेंगे तो क्या करोगे, फायदा ही है ना आपको। तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। इसका सीएम किसान सम्मान निधि से कोई लेना नहीं है। देखो, पीएम की 6,000 मिलेगी, सीएम की 6,000 मिलेगी, वो अपनी जगह चल रही है, भले लेट आई, अभी तक किस्त आई नहीं है, बट हम लगे हुए हैं। और देखो, मैं स्वयं भोपाल जाता हूं, मंत्रिमंडल से बात भी करता हूं कई बार कि सर ये क्या हो रहा है, वहां जवाब मिलता है, मैं सबसे पहले आपको जानकारी देता हूं। इसलिए बोलता हूं कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब किसान सम्मान निधि के साथ साथ प्राकृतिक खेती करने वालों को 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे। इसके लिए किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी, मिट्टी की सेहत सुधरेगी, पर्यावरण को लाभ मिलेगा, किसानों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम मिलेगा। मोहन यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय ज्यादा हो, खर्चा कम हो, यही मैंने आपसे बताया था। यही मुख्यमंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे हैं। और प्राकृतिक खेती, किसान, उपभोक्ता, पर्यावरण तीनों कल्याण होगा, मुख्यमंत्री ने यह कहा है। देखो, प्रदेश के सभी पात्र किसान, अपनी भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा। और ये मानदंड क्या है, किसी लिस्ट बनेगी, इसके लिए हमारे चैनल पर सबसे पहला वीडियो आएगा, जो कि जैसे ही लिस्ट बनेगी सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट रहेगा तो हम आपको बता देंगे। इसीलिए यह चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है, जो ये मैंने आपको वीडियो दिखाई दिया है, हालांकि तो ये वीडियो आप देखने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक खेती करने वालों को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। एप्स्टीन का नाम लिया, नरेंद्र मोदी संसद छोड़कर भाग गए। ये भाई साहब अपनी दुनिया में ही खोए हुए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल में, जबकि रिसर्च में पता चला है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम तो है ही, महात्मा गांधी का भी नाम है, राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी तक का नाम है उसमें। तो एप्स्टीन फाइल का मतलब होता है कि उसमें कुछ रिसर्च या कुछ लिखा होगा किसी के बारे में। उसमें नाम आने का ये बिल्कुल पक्का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गुनहगार ही हो। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की बात काफी वायरल हो रही है। हालांकि मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। बोलो, देखो हमने प्रधानमंत्री चुना है तो जवाब मोदी जी को देना चाहिए। अगर मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं तो गलत बात है। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उनको मोदी जी को जवाब देना चाहिए ताकि इन सब लोगों के मुंह बंद हो जाए। लेकिन मोदी जी चुप क्यों है? अरुणाचल प्रदेश पे, मणिपुर पर, चाइना बॉर्डर पर, हर जगह पर आप चुप्पी साथ लेते हो, ये गलत बात है। मेलोडी को मेलोडी खिलाई जा रही है, वहां चॉकलेट बांटी जा रही है, यहाँ बच्चों के नीट फाइल के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट पेपर लीक हो रहे हैं। इन पर बोलना चाहिए, मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री चुनाव में भरोसा किया है आपके ऊपर। इसलिए वीडियो को शेयर कर देना। देखते हैं राहुल गांधी का बड़ा वीडियो, इसका देखें अगली बड़ी खबर। मैंने एप्स्टीन का नाम लिया और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को इशारा किया कि भैया इसको, स्पीकर से कहा कि भैया बंद करवा। 4 घंटे लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया। मैं क्या बोलने जा रहा था? मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था।
मैं अदानी के बारे में बोलने जा रहा था, मगर नरेंद्र मोदी जी उठ के पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते, ये सच्चाई है। परफेक्ट। अब भाई देखो, बात तो करनी पड़ेगी, अगर आप प्रधानमंत्री जवाब तो देना पड़ेगा, भागना नहीं चाहिए। अतिथि विद्वानों को आकस्मिक और ऐच्छिक अवकाश, महिलाओं को प्रसूति अवकाश, अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो अतिथि विद्वान हैं, जो कॉलेज में अतिथि के रूप में लगे हुए हैं, उनको भी कुछ सुविधाएं बढ़ा दी है। जैसे शिक्षकों को ऐच्छिक अवकाश मिलता है, समय पर डिलीवरी के समय महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलता है, ऐच्छिक अवकाश मिलता है, आकस्मिक अवकाश मिलता है। तो इन सब के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार रेडी है। तो शिक्षकों के लिए एक बड़ा गिफ्ट है, शिक्षकों के लिए बड़ा उपहार है एक प्रकार से। तो अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षक आपके पड़ोसी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा है। अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। जब हम अपने आप, क्या बात है। तो भैया देखो, ये सुविधाएं मिलेगी तो हमारे शिक्षक भी खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और बच्चों को भविष्य बनाएंगे। अब देखो एक भर्ती और शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा अब नहीं होगी, केवल पात्रता परीक्षा पर आपका जोर दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले एक जानकारी है, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी तो महंगाई पर भारी चोट पड़ेगी। यदि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ जाए तो महंगाई पर भारी चोट पड़ेगी, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा है कि जब आप एथेनॉल मिला रहे हो, आप वैसे ही पेट्रोल डीजल सस्ता कर सकते थे, आपने करा नहीं। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता कर दोगे तो डेफिनेटली महंगाई कम होगी। अगर महंगाई क्यों बढ़ रही पता है, आए दिन जब लड़ाई चल रही थी ना अमेरिका और ईरान की, तो लोगों ने फटाफट गैस के दाम बढ़ा दिए, तो बोले महंगा हो गया, खाना महंगा कर दिया रेस्टोरेंट वालों ने, टिकटें महंगी कर दी जबरदस्ती। जब सस्ता हो गया है तो फिर कम क्यों नहीं कर रहा है साहब, ये भी तो बात है। महंगाई बढ़ती है तो रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन जब महंगाई कम होती है सस्ता क्यों नहीं होता, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। सही बात कही है, आपको भी माननी पड़ेगी, वीडियो शेयर भी करना है। कच्चे तेल की कीमत को रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 42 रुपए प्रति लीटर कच्चे तेल की कीमत है। उसके ऊपर जितने चार्जेस है वो मैंने एज इट इज कांस्टेंट रखे हैं, वो मैंने कम नहीं किए। रिफाइनिंग, ओएमसी मार्जिन, ट्रांसपोर्ट 9 रुपए पर लीटर, सेंट्रल टैक्सेस 12 रुपए पर लीटर, स्टेट्स के एवरेज ले लिया मैंने, वैट 25% 16 रुपए पर लीटर और डीलर कमीशन 3 रुपए पर लीटर। ये ऐड कर दो तो 82 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमारे देश में प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। और अगर इसको E20 कर दिया जाए तो ये और भी मुझे लगता है 70 रुपए तक आना चाहिए। E20 पेट्रोल जो आज 102 रुपए में मिल रहा है। देखा, तो ये है महंगाई का बार। महंगाई अगर बढ़ेगी तो दिक्कत हो रही है। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है, विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि शिक्षक भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ अर्हता परीक्षा ही ली जाएगी। निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास करे विद्यार्थियों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों को आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा देने के लिए अलग अलग 500 रुपए शुल्क देने पड़ते थे, अब एक बार में ही काम हो जाएगा। तो यह शुरू ही क्यों करी थी, पहली बात तो ये। लेकिन चलिए इसके लिए एक बात बता दूं कि अगर आप लोग शिक्षक भर्ती पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है मात्र 499 रुपीज में। कितने में? 499 रुपए में। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दूं आपको, ठीक है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2, वर्ग 3 सबकी तैयारी हमारे यहाँ हो रही है। इसके अलावा कॉमन अर्हता परीक्षा भी कांस्टेबल, पटवारी, आबकारी, वन रक्षक सबके लिए 999 की हो रही है। तो दीप्ति सिंह एकेडमी, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे मजबूत टीम, मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत टीम आपको पढ़ा रही है। एक बार हमारा लेक्चर देखिएगा। मैं स्वयं शाम को 4 बजे आपके लिए बाल विकास पढ़ा रहा हूं। दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कीजिएगा, तैयारी में जुट जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा और अंत तक वीडियो देखना।